टारगेट एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 है तो एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन की शुरुआत एग्जाम वाले दिन नहीं, पहले दिन से होती है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस बुक से शुरुआत करनी है, सिलेबस कैसे पूरा करना है और पूरी तैयारी का रोड मैप क्या रहेगा। आज इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर एग्जाम तक का पूरा प्लान मिलने वाला है। इसलिए अगर 2027 में अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हो तो ये वीडियो शुरुआत से आगे तक जरूर देखिए। तो मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं अंदर कि 2027 के लिए अपन किस प्रकार से अपना रोड मैप अपनाए ताकि अपना जो 27 का जो सपना है एम्स का वो अपना पूरा कर सके। तो क्या क्या गलतियां क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारा सब कुछ, टारगेट, डेली शेड्यूल क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, क्या रिवीजन प्लान बनाए, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे रखे, सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक गलती और आपका पूरा सपना खराब हो सकता है। क्या करना है देखना ढंग से। तो बात करें कि अगर आपको क्रैक करना है एम्स बीएससी नर्सिंग, सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11th एंड 12th फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको एनसीईआरटी सबसे ज्यादा प्रीफर करने के पड़ेगी। फिजिक्स को छोड़ के, फिजिक्स का क्या करना वो मैं बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा। फिजिक्स के लिए नहीं, तो एनसीईआरटी सबसे पहले होनी चाहिए। एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा मजबूत करना। उसके बाद वीकली रिवीजन, साप्ताहिक में पूरा रिवीजन करना। 6 दिन पढ़ लिए, 7वें दिन आपको पूरा रिवीजन करना, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मॉक टेस्ट देते नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू करो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यू मतलब हर एक चैप्टर से संबंधित, पहला दूसरा तीसरा से संबंधित आपको एमसीक्यू करने हैं और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं वो आपको करने हैं। तो आपको अगर आप चाहिए कि एमसीक्यू कहां है, पीवाईक्यू कहां है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पीवाईक्यू एम्स, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। कहां प्रोवाइड करवाऊंगा आपके लिए? प्रोवाइड कराऊंगा मैं टेस्ट प्राइम के इस टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको पूरा एग्जाम अपडेट, स्टडी मटेरियल में आपको बता दूं जो फिजिक्स के नोट्स हैं। फिजिक्स क्या अगर आप बोलो तो मेरे पास केमिस्ट्री के भी पढ़े, शानदार बिल्कुल लाइन टू लाइन, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कब? जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्रैक्टिस के क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारे इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, सारा सब कुछ टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। सबसे ज्यादा बच्चे कहां फंसते पता है? रट लिया वगैरह सब कुछ, बट जब तक आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तब तक कुछ भी नहीं किया। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। और कहां नहीं फंसना देखना। आपको क्या बनना है? पूरा डेली का स्केड्यूल बनाना है। किस प्रकार से बनाना है कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको कम से कम 4 घंटे, जिसमें आपका डिविडेशन होगा फिजिक्स को 2, केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको 4 घंटे कम से कम, केमिस्ट्री 1 और बायो 1। जैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लिया जाए उसके बाद 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली की हैबिट लगाओ। उसके बाद ये हो जाने के बाद 1 से 2 घंटे तक जो वापस पुराना रिवीजन है वो आपको करना है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करूं कि अब सपना तो बड़ा देख ही लिया है, अब जब सपना ले लिया 2027 का तो पीछे नहीं हटना है, या तो जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, आगे बात करें तो देखो अब कहां से जर्नी, सबसे बड़ा सवाल होता है कहां से पढ़ाई स्टार्ट करूं, कितने मार्क्स टारगेट करें, किस बुक को फॉलो करें और कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें। तो मैंने बताया कि कहां से पढ़ाई शुरू करनी है, मैंने भी बता दिया। कितने मार्क्स को टारगेट करें वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपका सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं तो आपने 2026 का देखा ही होगा। भाई साहब हालत खराब हो गई, मार्क्स नहीं आ रहे लोगों के और कट ऑफ फुल जा रही है। तो आपको टारगेट रखना है कम से कम 90 प्लस का। मेरे हिसाब से 92
95 मार्क्स का टारगेट रखें अभी, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी करें कि मेरा जो एग्जाम वो कर लिए इसी प्रकार से। ठीक है, आगे बात करें कि और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, वो मैं बात करता हूं। देखना, पहला, हर दिन नई बुक शुरू करना। डेली की डेली कोई कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा कभी कुछ पढ़ा, इससे अपना क्या होता है, एनर्जी एंड अटेंशन दोनों खत्म होते हैं। और एस्पिरेंट्स को क्या चाहिए, अपनी एनर्जी और अटेंशन एक ही जगह पर रहे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, ठीक है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ स्टडी से रिलेटेड ये भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, फिर टाइम चला जाता है, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। और मैं आपको एक रियलिटी की बात बताऊं, इस बार जो एग्जाम में तो क्वेश्चन आए थे एम्स 2026 में, तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम 60 to 70% एज इट इज किस्सा है एनसीईआरटी में से, एज इट इज, लाइन वाइज लाइन। ठीक है, और फिर क्या गलतियां करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं पीवाईक्यू कहां से सॉल्व करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पीवाईक्यू आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एम्स पीवाईक्यू। ठीक है, रिवीजन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, बहुत एग्जाम दूर है, लास्ट के लिए छोड़ दे। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि रिवीजन साथ साथ करोगे तो साथ साथ आपको पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, टॉप रैंक हासिल करने का सपना सोचो। ताकि क्यों टॉप रैंक हासिल, क्योंकि आपके घर के पास वाला एम्स आपको मिल सके। ऐसा नहीं हो कि एम्स बीबी नगर मिल गया, मंगलागिरी मिल गया, बहुत दूर है, बहुत दूर आने जाने में। इसलिए क्या करो, फोकस क्या रखना है, रैंक पर रखना है, टॉप रैंक पर, रैंक पर भी नहीं टॉप रैंक पर। तो होगा कैसे, एक्यूरेसी, स्पीड और रेगुलर रिवीजन से आपकी जो 2027 में जो रैंक है वो टॉप आ सकती है। किस पर ध्यान देना है, वंस अगेन मैं रिवाइज करूं, एक्यूरेसी, स्पीड और रेगुलर रिवीजन रामबाण है। जहां आप स्टडी करो, स्टडी टेबल के आसपास चिपका दो, क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। मेरे साथ बोला, एक्यूरेसी, स्पीड और रेगुलर रिवीजन तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपको टॉप रैंक बनाएंगे। कहां पर, 2027 में। ठीक है जी, और बात करें कि एक और कॉन्सेप्ट हो गया, इसका नाम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब आपको जब जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते जाएं, सब्जेक्ट में से पूरे चैप्टर होते जाए, उसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। क्यों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी करना, प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी थोड़ी ना आएगी। तो मॉक टेस्ट कहां से दें, मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको दो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके सारे मिलाकर आपको कितने टेस्ट दिए जाएंगे, आपको 200 से ज्यादा टेस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाले, कंप्लीट टेस्ट जिसके अंदर 200 से ज्यादा क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। और मिलेंगे कितने, 99, 999, 1999 नहीं, मात्र 99 में। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको कहां मिलेगी, इस एपिक के एप्लीकेशन पर जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपना जो तैयारी है 2027 की वो आप अपनी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर बात करें कि पूरा कंप्लीट स्टडी रोड मैप क्या रहने वाला है, देखना तो वापस एक बार देखना, पूरा कंप्लीट स्टडी रोड मैप सब्जेक्ट वाइज स्टडी हो गया। बेस्ट बुक मैंने बताया था, सबसे मेन, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ये भी लिया है, ये भी है, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। और जो आपके नोट्स है, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, वो आपके नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, स्टडी प्लान हो गया और 2027 का प्रिपरेशन टाइमलाइन। अगर आपका सपना है 2027 में एम्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने का, एक शीट पक्की करने का, तो कमेंट बॉक्स में अपना सपना जरूर लिखे, ताकि अपना ये जो जोश है वो मजबूत हो जाए। तो अगर इस प्रिपरेशन से संबंधित किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो, कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए बनाया गया, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए आपकी जो भी समस्या है, किसी प्रकार की अगर कोई भी राय वगैरह आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। और कोई भी समस्या हो तो टेलीफोन नंबर इसके अंदर दे रखे हैं, वहां पर भी आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।